जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 230 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत को चतुरंगी सेना के साथ आते देखकर लक्ष्मण जी में वीर रस छा गया और वे धनुष्वान लेकर उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। अब आगे का प्रसंग सुनिए। जगु भय मगन गगन भई पानी, जगु भय मगन गगन भई पानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू कुछु हो, समझ करई भल कह सब को, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। मतलब बिना विचारे काम करके जो पाछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचानी, राम सिय सादर सन्माने, कहितात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचबंत निरपमा तहि ते, नाहिन साधु सबा जेहि से, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं यानी पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि, हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सिकरनी, छिर सिंधु बिन साई, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है।
तिमेरु तरुण तर नहीं मकु गिलई गगनु मगन मकु में गही मिलई गोपद जल बुड़ही घट जोनी सहज क्षमा बरु छारे छोनी। अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न के सूरज को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेरु उड़ाई हुई नृप मधु भरत भाई लखन तुम्हार सपत पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खिरु अबगुन जलुताता मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा जन्मी किन्ने गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अब गुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच यानी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों अलग अलग कर दिया। गई गुण पै तजी अब गुण बारी निज जस जगत किन्नी उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अब गुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस में जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर वाणी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनको सराहना करने लगे, उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धूर धरनी धरत को। कवि कुलागम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम्य भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनी सुर बानी अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी,
श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी माँ तू गुर सचिव नियोगा। चल भरत तू जहाँ सिय रघुराई, साथ निसादन तू लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ माँ तू कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाही तजी ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद कर सुख चाहते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। माँ तुम थे महुमानी मोही, जो कछु करही सो थोर। अग अब गुण क्षमी आदरही, समझी अपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ये भरत जी सोच रहे हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजक चातक मीना, नीम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सनी शिथिल सब गाता। जगत में जस के पात्र तो चातक और मछली है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत्य खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल पर चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते अनुस्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी।
देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसे जल के प्रवाह में, जल के प्रवाह में, जल के धारा में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देखी सुध बुध को भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन सुनी, गुनी कहते निषादु, मिटहि सोचु होइए हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 234 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि भरत जी संकोच के साथ श्री राम जी के प्रेम में आगे बढ़े जा रहे हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला।